Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to study a chapter, Igraine the Brave. So let's start the chapter. Igraine looked over the battlements. Horsemen emerged from the mist in the east. They were riding towards Pimpernel Castle. Igraine एक लड़की है, वो युद्ध के मैदान की तरफ देख रही होती है अपने महल से, तो देख रही होती है कि दूर से हॉर्समैन जो होते हैं वो उनके कासल की तरफ आ रहे होते हैं. I bet it's our neighbor, little sister, said Albert in a low voice. अब उसका भाई जो है वो कहता है अपनी बहन से, इग्रेन से, कि ये हमारे पड़ोसी हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं. There were a great many horsemen coming. A fat man in a black cloak rode at the head of the troop, with a gigantic knight following him. अब वो हॉर्समैन में एक फैट मैन होता है, वो उनकी तरफ आ रहा होता है अपने ट्रूप के साथ, अपनी टोली के साथ. उसके टोली में बहुत सारे हॉर्समैन होते हैं जो उनके कासल की तरफ आ रहे होते हैं. When the horsemen reached the castle moat, Osmond, their stout leader, stopped. His men surrounded the moat like a wall, leaving only a space in front of the drawbridge for their master and the huge knight. The knight's armor was covered with iron spikes. अब जो ट्रूप है, जो टोली है, उसका जो लीडर है उसका नाम है ओसमोंड. तो वो जो ट्रूप है वो कहाँ आकर रुक जाता है? उस कैसल के बाहर एक खाई है जो पानी से भरी हुई है, उसके पास आकर वो ट्रूप रुक जाता है. और वो सारे के सारे हॉर्समैन जो होते हैं उस खाई के चारों तरफ एक वॉल बना के खड़े हो जाते हैं. Who are you? Igraine called down loudly. And what do you want? अब जो लड़की होती है इग्रेन, वो उनसे पूछती है कि आप कौन हो और हमसे आपको क्या चाहिए. The spiky knight opened his visor and said, I am the castleman of Osmond the Magnificent. He presents his compliment to his neighbors at Pimpernel. अब जो ओसमोंड है वो अपना हेलमेट का वाइजर उठाकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ओसमोंड द मैग्निफिशेंट हूँ और मैं तुम्हारा नेबर हूँ. How kind, said Igraine. Same to him. And now you can all ride back home. अब इग्रेन बोलती है वेरी गुड, अब आप ऐसा करो, अब आप यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ. Hush, Igraine hissed Albert. Let's hear what they have to say. अब उसका भाई जो होता है एल्बर्ट, वो उसे चुप कराता है और कहता है कि हमें उन्हें सुनने दो, वो क्या चाहते हैं. The noble Osmond didn't come to talk to children, said the spiky knight. Where are your parents? अब जो ओसमोंड होता है, जो नेबर होता है, वो कहता है मैं बच्चों से यहाँ बात करने नहीं आया हूँ, जाओ जाके अपने पेरेंट्स को बुलाओ. Not at home, Igraine shouted back. Come back next week and try again. अब जो इग्रेन होती है वो कहती है वो घर पे नहीं है, तो तुम अगले हफ्ते आना. Osmond did not care for this information. Listen, little girl, he called back. I don't care where your parents are. Tell them I want their singing book of magic. I am ready to pay in gold. But if they turn down this generous offer, he added, drawing his sword, I will be back with an army to tear down this miserable castle. I want an answer by tomorrow. अब वो ओसमोंड कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे हो या नहीं, मुझे उनकी मैजिक बुक चाहिए, और अगर मुझे वो मैजिक बुक नहीं मिली तो मैं कल तलवार लेके आऊँगा और बहुत सारा अपनी आर्मी लेके आऊँगा और तुम्हारे कैसल पे क्या कर दूँगा, हमला कर दूँगा. तो कहता है मुझे आंसर चाहिए बाय टुमारो. यू कैन हैव योर आंसर नाउ, यू पफ्ड अप टॉड, शाउटेड इग्रेन. अब इग्रेन उसे फूला हुआ मेंढक कह के बुलाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर अभी मिल जाएगा. एल्बर्ट पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ. आर यू क्रेजी? ही हिज्ड इन हर ईयर. हैव यू फॉरगॉटन दैट आवर पेरेंट्स कांट वर्क मैजिक एट द मोमेंट. वी हैव टू प्ले फॉर टाइम. उसका जो भाई होता है उसके मुंह पे उसका हाथ रख के कहता है कि तुम पागल हो, हम अभी इनसे फाइट नहीं कर सकते. क्या तुम्हें नहीं पता हमारे फादर मदर, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अभी कोई भी मैजिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो फादर मदर थे ना, वो एक गलती से कोई मैजिक करते हुए पिग में कन्वर्ट हो गए थे.
तब वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो मैजिक कर सके। ही क्लाइम्ड अप द बैटलमेंट्स एंड सेड, फॉरगिव माई लिटिल सिस्टर नोबल ऑसमोंड, I will inform my parents of your offer as soon as they get back from their journey, but we are not expecting them for another 2 weeks, so I must ask you to wait till then. अब वो अपनी बहन की तरफ से ओसमोंड से सॉरी कहता है और कहता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अगले हफ्ते 2 हफ्तों तक घर नहीं आने वाले, वो जैसे ही आएंगे मैं तुम्हारे ऑफ़र के बारे में उन्हें बता दूंगा। Igraine knew her brother was right. They needed time to turn their parents back into humans. Otherwise, they were finished. Igraine अपने भाई से एग्री करती है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी उनके पेरेंट्स जो हैं वो ह्यूमन नहीं है, अभी वो क्या बने हुए हैं, पिग्स बने हुए हैं, तो उन्हें टाइम लगेगा पिग से ह्यूमन कन्वर्ट होने में। और अगर वो बता देंगे अपने दुश्मन को या अपने नेबर को बता देंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पिग बने हुए हैं, तो क्या हो सकता है, वो जो उनका दुश्मन है वो उनके पेरेंट्स को मार भी सकता है। ओहो, सेड ओसमोंड, सो यू चिल्ड्रन आर ऑल अलोन इन द कासल विद द लवली बुक्स ऑफ मैजिक। वेल वेल, ही स्माइल्ड मॉकिंगली, आई विल वेट फॉर द आंसर। आफ्टर ऑल आई एम अ मैन ऑफ ऑनर, आरंट? He turned and rode away with his men. Only the spiky night remained. He looked up the castle. Then he bent forward, stepped into the moat, and rode away. Igraine clenched her fist in fury. अब जो ओसमोंड होता है वो सुनता है अच्छा इनके पेरेंट्स तो यहाँ नहीं है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं वेट करूँगा तुम्हारे आंसर का, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ, क्योंकि बच्चों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो अपना एक आदमी वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर जो इग्रेन थी वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है क्योंकि उसे गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तो बच्चों, आपने देखा इस स्टोरी में कैसे छोटे भाई बहन ने अपने मम्मी पापा को बचाया और अपने कासल को भी बचाया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।